दुनिया का ऐसा कोई संबंध नहीं जो तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिकल में साबित न होता। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। तो वो विशेष बच्चों को बोला कि गीत जो तुमने सुना उस गीत के अनुसार जैसे सुप्रीम सोल शिव साकार आदम में मूर्तिमान शंकर में आकर, एडम में आकर क्या बनता है? माता पिता दाता सब कुछ बनता है। ऐसे तुम बच्चे भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसे चैतन्य सितारे हो जो इस दुनिया में जब प्रैक्टिकल रूप धारण करते हो आकर के, आत्मलोक से आकर के, तो तुम बच्चों को भी अपनी पहचान मिलती है। तुम 8 बच्चों को क्या पहचान मिलती है? कि तुम भी अपने वसुधैव कुटुंबकम के क्या हो? जो तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, तुम्हारी जो भी प्रजा है, प्रकृष्ट रूपेण जायते, प्रकृष्ट रूप से मानसिक षष्ठी द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में पैदा होती है। वो सारी प्रजा तुमको कहती है क्या? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तुम बच्चों को अभी संगम युग में अपनी अपनी पहचान मिल रही है। क्या क्या करो? क्या करना है? कैसे मिलती है? जितना जितना बीज रूप आत्मिक स्टेज में स्मृति में स्थिर होंगे, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा, क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो शार्प बनेगी। क्या बनेगी? तीखी बनेगी। जितना सूक्ष्म आत्मा की स्मृति में रहेंगे, ज्योति बिंदु की स्मृति, और बुद्धि मन शार्प बनेगा, तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा और अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये तौर तरीका बताने वाला कौन है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आदम में प्रवेश करके नूर के रूप में सारी जानकारी। नूर माने रोशनी, वो स्थूल रोशनी नहीं जो जड़ सूर्य से आती है, चैतन्य ज्ञान की रोशनी मिलती है। उसे कहते हैं आत्मा की पहचान। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना उतना अपनी आत्मा की, आत्मा रूपी जो एक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का, उसको अपनी पार्ट की पहचान मिलती जाएगी। जिस पहचान से वो आत्मा अपने 84 जन्मों के पार्ट को जान सकती है। 8 आत्माओं की विशेष बात पकड़ो पहले। जो सारी सृष्टि के दिग्पाल बनते हैं, 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल। सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। वो बीज रूप आत्माएं,
पहले पहले पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग काल में शुद्ध आत्मा जिन्हें अपने अपने धर्म वृक्ष का बीज कहें, शुद्ध बीज, और वो 8 कला शुद्धता के रूप में सतयुग रूपी फर्स्ट सिंह ड्रामा का और त्रेता युगी सेकंड सिंह 2500 वर्ष तक ये हेवनली गॉड फादर की वर्षे के रूप में प्राप्ति करती है। फिर जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, देह अभिमानी, तब से इनके देह अभिमान के प्रभाव से प्रभावित हो जाते, क्योंकि ये 8 ही खुदा के तख्त को उठाने वाले वो विशेष फरिश्ते हैं जिनके अंदर इनकी आत्मा ही पार्ट बजाती है और खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, स्थिर होकर आता है, स्थिर ही रहता है, उसका तख्त कौन सा है? जो सिखों में प्रसिद्ध है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त। कौन से धातु का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। लक्कड़ बुद्धि होता है पहले, उस लक्कड़ बुद्धि के भरी पूरी प्रकृति में वो शिव अकाल मूर्त और वो आदम अकाल मूर्त, और वो 8 आत्माएं जो नंबरवार अकाल मूर्त बनती है, उस तख्त को उठाने वाली, विशेष परवरिश करने वाली, जिनको उड़ीसा में जगन्नाथ का रथ भी कहा जाता है। रथ इतना भारी हो जाता है, होता है लक्कड़ का बना हुआ, एक दो उसकी परवरिश नहीं कर सकता। विशेष आत्माएं 8 तो होनी ही चाहिए। बाकी दूसरे नंबर में 108, तीसरे नंबर में 16,000 की मालाएं प्रसिद्ध हैं। तो इन सब आत्मा रूपी बच्चों को अपनी अपनी पहचान मिलती है, और सुप्रीम सोल बाप भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया? बाप भी, इसका मतलब अकेला सुप्रीम सोल बाप ही ब्रह्मा के मुख से नहीं कहते। जो समझदार बच्चे हैं, बुद्धिमान नर अर्जुन जैसे, वो बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं। क्या? जैसे शिव बाप आकर कहते हैं हम सब आत्माएं हैं अविनाशी ज्योति बिंदु।